मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम आते ही जहन में मुगलिया सल्तनत, दीन इलाही और राजपूत जोधा बाई के नाम आ जाते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अकबर बादशाह की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो कई जहन गूगल सर्च का ऑप्शन लेना चाहेंगे। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। अकबर बादशाह की पैदाइश उमरकोट में हुई, जब हुमायूं लड़ाई में पसपाई के बाद उमरकोट में कयाम पजीर हुए थे। और उस वक्त इस गरीबुल वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और इनकी रफीका हयात हमीदा बानो थे। बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के मौका पर अपने रफीकों में मुश्क नाफा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे, जिस तरह बोए मुश्क अपने अतराफ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। उमरकोट में अकबर की पैदाइश के इस मुकाम पर एक यादगार तामीर की गई है, जिसके साथ में एक छोटा सा बाग भी मौजूद है। हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर 13 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और उन्होंने बजोर शमशीर मुगलिया सल्तनत को कई गुना वसात दी और अंग्रेजों के इस खित्ते पर काबिज होने तक ये सल्तनत कायम रही। उमरकोट शहर कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ मीरपुर खास, सांगढ़ और थर से भी रास्ते आते हैं, जबकि सुपर हाईवे से मीरपुर खास और फिर वहाँ से उमरकोट की सड़क बेहतर है। कराची से मिट्टी तक सड़क की तामीर से कबल ये शहर अहम तजारती सरगर्मियों का मरकज होता था और इसको थर का गेटवे कहा जाता था। इस खित्ते में उमरकोट का किला सियासत की कुंजी समझा जाता था। ये राजस्थान के मारवाड़ और वादी मेहरान के अहम संगम पर मौजूद है। एक तरफ सहरा है तो दूसरी तरफ नहरी पानी से आबाद होने वाला सरसब्ज इलाका। उमरकोट का नाम यहाँ मौजूद एक किले से मंसूब है, जहाँ रोमानवी दास्तान और बहादुरी के कई किरदारों की यादें दफन है। उमरकोट पर राजपूत ठाकुरों और बाद में सुमरा खानदान भी हुक्मरानी करता रहा। सिंध के सूफी शायर अब्दुल लतीफ की 5 सूरमियों या हिरनुओं में एक किरदार मारवी ने यहाँ जन्म लिया। मारवी का ताल्लुक थर के खाना पदोश कबीले से था। इस वक्त हुक्मरान उमर सोमरू ने जब इसकी खूबसूरती के चर्चे सुने तो मावरी को इसके गांव भालुआ से उस वक्त अगवा कर लिया जब वो कुएं पर पानी भरने आई थी। उमर ने मारवी को शादी की पेशकश की, जो उन्होंने ठुकरा दी, जिसके बाद इन्हें कैद किया गया। मुख्तलिफ लालच दिए गए, लेकिन उमर बादशाह कामयाब ना हुआ। बिलाखिर हार तस्लीम की और मारवी को बहन बनाकर उसके गांव में छोड़ आया। इस पूरे किस्से को शाह अब्दुल लतीफ ने अपनी शायरी का मौजू बना लिया है और मारवी का किरदार हुब्बुल वतनी और अपने लोगों से मोहब्बत के हवाले से अलामत बनाया है। उमरकोट के किले में एक म्यूजियम कायम है, जिसमें कदीम असलहे के अलावा मंजनीक के गोले, जिससे कलों की दीवारों पर ज़रब लगाई जाती थी, खित्ते में इस्तेमाल होने वाले जेवरात मौजूद हैं। हुमायूं, हमीदा बेगम और अकबर समेत मुगलिया दरबार की कई तस्वीर भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जैन मजहब की मूर्तियाँ भी यहाँ रखी गई हैं, जो थर के शहर वेरावा में सड़क की तामीर के दौरान जमीन से निकाली गई थीं। किले की फसील पर तोपें भी नस्ब हैं। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बासानी किया जा सकता है। मुकामी रिवायत के मुताबिक जब राणा रतन सिंह को फांसी दी गई तो उनके घोड़े ने छलांग लगाई थी, जिसके दौरान इसका एक पाँव किले की दीवार से टकराया और इस कहानी का किरदार बन गया। राणा रतन सिंह ने बरतानवी हुकूमत को महसूल देने से इनकार कर दिया और इनसे लड़ाई की, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया गया। मजहबी हमांगी की बुनियाद रखने वाले शहनशाह अकबर की जाए पैदाइश के शहर में आज भी मजहबी हमांगी नजर आती है। यहाँ मंदिर और मसाजिद साथ साथ मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम आबादी तकरीबन बराबर है और दोनों एक दूसरे की खुशी गमी के अलावा त्योहारों में भी शिरकत करते हैं। शहर के करीब शिव महादेव का एक कदीम मंदिर है, जिस पर हर साल मेला लगता है और मुंतजमीन और मददगारों में मुसलमान भी शामिल होते हैं। इसके अलावा करीब ही सूफी फकीर का शहर वाक़ है, जहाँ सूफी सादिक का मज़ार है, जो सूफी शाह इनायत की मज़ाहमती तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा पथोरो शहर में पीर पथोरो का मज़ार है, जिसके अकीदतमंद हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। उमरकोट के बाजार का शुमार सिंध की कदीम बाजारों में होता है। यहाँ आज भी पत्ते वाली बीड़ी बनाई जाती है और चंद दुकानदार खवातीन की रिवायती चूड़ियाँ भी बनाते हैं, जिन्हें चूड़ा कहा जाता है। ये चूड़े कलाई से लेकर बाजू तक पहने जाते हैं। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली डांस गर्ल के मुजस्मे के बाजुओं पर भी ऐसे ही चूड़े नजर आते हैं, जो किसी जमाने में आज या जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे, लेकिन अब ये फाइबर ग्लास से बनते हैं। पहले चूड़े मुस्लिम और हिंदू दोनों ही मज़ाहब के खवातीन इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुस्लिम घरानों में अब इसका इस्तेमाल महदूद हो गया है। सोने के मुकाबले में यहाँ चांदी के जेवरात की फरोख्त ज्यादा है। हिंदू कबाइल अपनी रिवायत के तहत जहेज में चांदी जेवरात देते हैं। हर कबीले का डिजाइन भी अलग होता है। उमरकोट शहर के साथ ही सहराई इलाका भी शुरू हो जाता है। एक तरफ सरसब्ज खेत हैं
تو दूसरी तरफ टीलों का सिलसिला है। इंडिया जाने वाली ट्रेन उमरकोट जिले के मुख्तलिफ शहरों से गुजर कर खोखरा पार सरहद उबूर करती है। ये कदीम रूट है। बरे सगीर की तकसीम के वक्त मेहदी हसन, मुश्ताक अहमद यूसफी और डॉक्टर मुबारक अली समेत कई घराने इस सरहद को उबूर करके पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।